नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेड़ लगाया, साथ ही साथ सीएम ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। मुख्यमंत्री जब मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे पर भी बात की और सीएम ने एक पेड़ मां के नाम के जरिए लोगों को पेड़ लगाने के लिए जागरूक भी किया। प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियों से बचने के लिए एक पेड़ मां के नाम लगाने का एक अभिनव आह्वान किया है। इस आह्वान के लिए मैं प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अभिनंदन करता हूं। आज उसी श्रृंखला में यह पेड़ मैंने यहां मुख्यमंत्री आवास पर लगाया है। 20 जुलाई को पूरे प्रदेश में जितनी प्रदेश की आबादी है, हर व्यक्ति के नाम पर वह अपनी मां के नाम पर वृक्षारोपण महाअभियान में हिस्सा बनकर के एक पेड़ जरूर लगाए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे इस वक्त की एक बड़ी जानकारी का। अलीगढ़ पहुंचे हैं भोले बाबा के वकील एपी सिंह। बाबा पुलिस को जांच में सहयोग कर रहे हैं, यह कहना है उनके वकील एपी सिंह का। बाबा भागे नहीं हैं, उत्तर प्रदेश में ही हैं, यह भी उन्होंने दावा किया है। घायलों मृतकों के परिजनों से मिले हैं बाबा के वकील। पुलिस बाबा को जब बुलाएगी प्रस्तुत हो जाएंगे। तो बड़ी खबर इस पूरे मामले को लेकर सामने आई है। हाथरस कांड में 120 से ज्यादा निर्दोष लोगों की जान गई है और इस मामले को लेकर भोले बाबा के वकील एपी सिंह का यह तर्क है कि वो भागे नहीं हैं, प्रदेश में ही मौजूद हैं और जब पुलिस तलब करेगी वो हाजिर हो जाएंगे। सब लोग आ जाएंगे, पता चल जाएगा और हम वीडियो रिकॉर्डिंग को एसआईटी को दे देंगे। लेकिन वो हमें पहुंचाएं। अगर वो अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहते हैं, नहीं बताना चाहते हैं, तो हमारे पेज डॉक्टर एपी सिंह लार पे दे दें, इंस्टाग्राम डॉक्टर एपी सिंह लार पे दे दें। हम उनकी आइडेंटिटी भी नहीं बताएंगे और एसआईटी को दे देंगे, जिससे दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए, निर्दोष को दंड मिलना चाहिए। बाबा इतनी किस मौत हो गई, बाबा सामने क्यों नहीं है? उनका ही मैसेज है। वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। पुलिस के अनुसार जैसा पुलिस कह रही वैसा कर रहे हैं। सामने आने की बात मैं आया हूं, उनका मैसेज दिया है, उन्होंने अपना लिखित संदेश दिया है। मृतकों के प्रति संवेदना बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो भी है, बिल्कुल सदैव वो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, वो कभी भेष नहीं बदलेंगे, कहीं भागेंगे नहीं, कभी आपको बॉर्डर पर नहीं मिलेंगे। इसी देश में, इसी उत्तर प्रदेश में है और पूरी जांच में जब भी कभी बुलाया जाएगा भाग लेंगे। हमें एसआईटी की जांच एजेंसी पर भरोसा है, लेकिन हमें यह भी मानना पड़ेगा क्योंकि सनातन की बात है, सनातन पद्धति से हम लोग अपना जीवन चलाते हैं। तो हमने पढ़ा है हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात, ये है। और लेकिन इसके साथ ये भी है कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल पर रखिए चाहिए। जो घटना हुई थी बताइए, तो वहां पर चरण ढूंढ लेने के लिए नारायण साकार हरि के यहाँ कोई चरणों की नहीं है। आपने भी देखा, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप लोग अलीगढ़ में, क्या कभी नारायण साकार हरि के पैर छूते हुए की फोटो कभी देखे किसी ने? नहीं देखे, है ही नहीं, हो ही नहीं सकते। वहां ना तो वहां डोनेशन है, ना वहां चंदा है, ना वहां रसीद है, ना वहां किसी की तरह सोने चांदी चढ़ाने का है, कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ प्रवचन करते हैं और उसी आधार पर अपना जीवन चलाते हैं। अपने बीआरएस की सैलरी से जो मिलती है, पेंशन मिलती है, उसी से अपना जीवन यापन चलाते। वो तो किसी का भोजन भी नहीं करते। हाथरस मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें क्या कुछ लिखा है, साथ ही इस पूरी घटना को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए एक नजर। एग्जिट और एंट्री पॉइंट क्यों नहीं बने, बड़ा प्रश्न चिन्ह इस बात को लेकर है। एग्जिट और एंट्री पॉइंट को लेकर सबसे बड़ी जो गंभीर बात सामने आई है,
हाथरस हादसे पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इमरजेंसी रास्ता क्यों नहीं था? आयोजन में मेडिकल टीम क्यों नहीं मौजूद थी? इसी तरह पर्याप्त वॉलंटियर्स की संख्या भी नहीं थी। इसके पीछे क्या कारण है? प्रशासन ने फोर्स कम क्यों लगाई? बाबा के काफिले के रास्ते में बैरिकेडिंग क्यों नहीं थी? परमिशन से 3 गुना भीड़ कैसे जुट गई? ये सभी वो सवाल हैं जिनके जवाब अगर समय रहते मिल जाते तो इतनी बड़ी घटना पेश नहीं आती। बाबा के गुजरने के मार्ग से लोग धूल समेटने लगे, ये बात सामने आई है। हाईवे के कट पर रुकी थी बाबा की गाड़ी। बाबा के पैर छूने के लिए सभी भक्तगण दौड़ पड़े थे। एक भक्त गिरा तो बाकी गिरते चले गए। फिसलन भरी मिट्टी होने से गिरे सभी लोग। पीछे से भीड़ के दबाव में एक के बाद एक लोग गिरते चले गए। मैदान के हिसाब से बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी। हाथरस में सत्संग में मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई। प्रशासन के सामने सवाल कई खड़े हुए हैं। भोले बाबा यानी सूरजपाल के चरण की धूल लेने के चक्कर में हुई इस घटना से पूरा देश सकते में है। इस घटना से वृंदावन के प्रसिद्ध प्रेमानंद महाराज भी बहुत आहत हैं। प्रेमानंद महाराज ने इस पूरी घटना को देखते हुए एक बड़ा फैसला किया है। उन्होंने भक्तों को अब दर्शन न देने का फैसला किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने आश्रम श्रीहित राधा कैली कुंज तक लंबी लंबी कतारों में होने वाले अपने दर्शन को भी अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया है। उधर लखनऊ में नीट परीक्षा में धांधली के खिलाफ युवा कांग्रेस ने हल्ला बोल किया, साथ ही साथ विधानसभा घेराव का भी ऐलान किया। बता दें कि पुलिस ने कांग्रेस ऑफिस के बाहर ही रोड को छावनी में तब्दील कर दिया। वहीं युवा कांग्रेस अध्यक्ष अंकित तिवारी ने सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। धांधली को लेकर के कांग्रेस ने आज जो है विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। हमारे साथ कांग्रेस के जो युवा अध्यक्ष प्रदेश के अंकित तिवारी है। मैं उनसे जानूं क्या रणनीति है आप लोगों की, अब जो है किस तरह संघर्ष करेंगे? देखिए, जिस तरीके से ये तानाशाही सरकार लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। अभी हमने दिल्ली में भी संसद घेराव किया राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने श्रीनिवास देवी जी के नेतृत्व में। आज हम लोग ने यहाँ पे माननीय अजय राय जी के नेतृत्व में हम लोग ने युवा कांग्रेस का विधानसभा घेराव का आयोजन किया है। ये पूरे प्रदेश से लोग, सारे युवा पदाधिकारी हम लोग के साथ आए हैं। आज हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे और इन लाखों छात्राओं के, जो छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, ये हम लोग होने नहीं देंगे। और इस तानाशाही सरकार को जब तक हम लोग जो डराने धमकाने और झुकाने की कोशिश करती है, कि युवा कांग्रेस के पदाधिकारी इनकी बंदर मुर्गियों से डरने धमकने वाले नहीं है। एक चीज मैं देख रहा हूँ लगातार कीजिए कि जब आप लोग निकलते हैं इससे पहले ही पुलिस बैरिकेड कर देती है, कि कांग्रेसियों को बैरिकेड के अंदर सीमित कर देती है। इसको क्या समझते हैं आप? देखिए, हमेशा से इन्होंने अपना तानाशाही रवैया अपनाया है, लेकिन जब भी बैरिकेडिंग की है वो बैरिकेड टूटे हैं और हम लोग आगे बढ़े हैं। आज भी ये बैरिकेडिंग टूटेगी और हम लोग विधानसभा तक पहुंच के विधानसभा घेराव करेंगे। और जहाँ राहुल गांधी के बयान को लेकर के लोग लगातार वो दिल्ली थे, अब कांग्रेस अध्यक्ष घर पर भी प्रदर्शन करने की कोशिश भाजपाइयों ने की और जो इनके राहुल गांधी की फोटो भी क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की। इस पर क्या रणनीति आप लोगों की है? देखिए, उस दिन हमारे जननायक आदरणीय जी राहुल गांधी जी ने जब कहा कि ये बीजेपी हिंसा को मानती है, उसी हिंसा को अपनाते हुए उनके युवा पदाधिकारी यहाँ कांग्रेस कार्यालय आने की कोशिश की। हमारे जननायक आदरणीय जी राहुल गांधी जी का पुतला जलाने की कोशिश की। उसके विरोध में हम लोग ने इस तानाशाही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला यहाँ पे कार्यालय पे जलाया और उनको रोका गया और पुलिस के संरक्षण में वो लोग यहाँ तक पहुंचे। ये उनकी हिंसा और हिंसक रवैये को दिखाता है। तो आगे रणनीति क्या रहेगी, किस तरह आप लोग संघर्ष करेंगे? तो देखिए, अब तो विपक्ष बहुत मजबूत है लोकसभा में, तो अब लोकसभा में और यहाँ आपकी यूपी में क्या रणनीति रहेगी? देखिए, हमारा युवा कांग्रेस का एक ही वो है कि जब भी किसी युवा के ऊपर अत्याचार होगा, जब भी किसी युवा के ऊपर अहिंसा होगी, तो हम लोग अपनी कमर कस के हमेशा लड़ने का काम किया है और आज भी हम लोग तैयार हैं विधानसभा घेराव करके इस तानाशाही सरकार को, योगी सरकार को एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग चुप नहीं रहेंगे, हम लोग डरने धमकने वालों में से नहीं है।
ठीक है, तो अंकित तिवारी से सीधे सीधा कहना है कि अब सरकार की तानाशाही के खिलाफ संघर्ष लगातार जारी रहेगा और ये लगातार प्रदर्शन करेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे और सारे युवाओं के साथ इनकी पूरी तरह से कांग्रेस खड़ी है और कांग्रेस यहाँ से लेकर के लोकसभा तक प्रदर्शन करने तैयार है और लगातार ये काम चलता रहेगा। मेरा प्रधान आशीष के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं इस वक्त की एक बड़ी जानकारी का। ब्रेकिंग न्यूज से आपको अपडेट करा दें जो इस वक्त सामने आ रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी यह बड़ी खबर। हाई कोर्ट में आज एक मामले को लेकर सुनवाई होनी है। दरअसल मस्जिद की सीढ़ी के एएसआई सर्वे पर सुनवाई होनी है। जस्टिस मयंक कुमार जैन की कोर्ट में होगी सुनवाई। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, शाही ईदगाह मस्जिद की सीढ़ी की एएसआई सर्वे किया जाए, इस बात को लेकर यह मांग की गई है, जिस पर आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। और आपको यह भी बता दें कि जस्टिस मयंक कुमार जैन की कोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई होगी, यानी हाई कोर्ट में। और चलिए रुख करते हैं अगली जानकारी का। एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, प्रयागराज से ही अफजाल अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर। सांसद अफजाल अंसारी के मामले में आज हाई कोर्ट पर सुनवाई होनी है। उन्होंने दरअसल अपील दायर की है और इसी मुद्दे पर अब से कुछ ही देर बाद सुनवाई होगी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सामने आएगा। क्या राहत मिलती है जिसकी उम्मीद कर रहे हैं सांसद अफजाल अंसारी। दोष मुक्त किया जाए हत्या के मामले में, यह उनकी मांग है। और इस पूरे मुद्दे को लेकर आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन अफजाल अंसारी के लिए, क्योंकि यह फैसला उनके आगे की राजनीति को भी निर्धारित करने का कार्य करेगा। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। करीब 2 बजे के आसपास का समय बताया जा रहा है और सुनवाई जैसे ही पूरी होगी उसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुरक्षित भी रख सकती है, जिसको आने वाले दिनों में सुनाया जा सकता है। और उधर अगली जानकारी मिर्जापुर से, जहां तेज रफ्तार का भयंकर कहर देखने के लिए मिला है। तेज रफ्तार में ट्रक ने 3 लोगों को रौंद दिया और हादसे में तीनों ही लोगों की दर्दनाक मौत भी हो गई। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। बहरहाल पुलिस ने जो शव हैं उन्हें अपने कब्जे में लेते हुए जांच पड़ताल के लिए अस्पताल पहुंचाया। दुर्गाजी मोड़ का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने 3 लोगों को रौंदते हुए उनकी मौत हो गई है इस पूरे घटनाक्रम में। और फिलहाल जानकारी के अनुसार जो ट्रक चालक है वो फरार है। दूसरी तरफ पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, छानबीन कर रही है। ट्रक ड्राइवर कब तक हिरासत में आता है यह देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में 3 लोगों की जान चली गई। दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। तेज रफ्तार बेकाबू गाड़ियां किस तरह किसी की भी जान ले लेती हैं हाईवे पर, रास्तों पर, उसका यह पूरा नमूना सामने आया है। और इसी वजह से 3 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया है और पुलिस जांच पड़ताल भी कर रही है। जानकारी के अनुसार दुर्गाजी मोड़ पर यह पूरा घटनाक्रम, यह पूरा हादसा हुआ है, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। तस्वीरें इतनी ज्यादा विचलित करने वाली हैं कि उन्हें हम ठीक तरीके से आप तक पहुंचा नहीं सकते। उधर उन्नाव में झोपड़ी पर ट्रक पलटने का मामला सामने आया। 3 लोगों की ट्रक के नीचे दबने से मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र की घटना है। बड़ी खबर उन्नाव से। इससे पहले आपको बताया किस तरह मिर्जापुर में बेकाबू ट्रक, तेज रफ्तार ट्रक ने 3 लोगों को रौंदा, उसमें मौत हुई। और अब यह मामला उन्नाव का, जहां एक ट्रक झोपड़ी पर पलट गया और इसमें दबने से 3 लोगों की मौत हो गई। बहरहाल पुलिस अपनी कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र की यह घटना बताई गई है। दुखद हादसा सामने आया है उन्नाव से, जहां एक ट्रक पलटने से 3 लोगों की जान चली गई। ट्रक पलटने से 3 लोग उसके नीचे दब गए और जिस वजह से यह दुखद हादसा पेश आया। बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना है। तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सड़क के किनारे ही ये झोपड़ी मौजूद है
जिसके ऊपर यह ट्रक पलटा है। उधर उत्तर प्रदेश में मानसून ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। लखनऊ, अयोध्या समेत 15 जिलों में बारिश हो रही है। मथुरा में इतनी बारिश हुई है कि सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। बता दें कि नए बस स्टैंड के पास जलभराव में स्कूल की बस और एम्बुलेंस भी फंस गई, जिसके बाद बच्चों को ट्रैक्टर ट्रॉली से बाहर निकालना पड़ा। फिर बुलडोजर बुलाकर एम्बुलेंस को बाहर खींचा गया। मौसम विभाग के मुताबिक आज 62 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। साथ ही बिजली गिरने की भी संभावना है, यानी समस्या चौतरफा है, जिससे एहतियात बरतने के लिए प्रशासन लोगों से सचेत कर रहा है। बहरहाल ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं। कई फीट पानी सड़क पर भरा हुआ है और यही कारण है, इतना ज्यादा पानी भरे होने की वजह से ना सिर्फ एक स्कूल की बस बल्कि दूसरी तरफ एक एम्बुलेंस भी बीच मझधार में ही फंस गई। और उसके बाद किस तरह सभी बच्चों को बाहर निकाला गया, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। मॉनसून किस तरह से आगे बढ़ रहा है, परेशानियों का आलम किस तरह से मजबूत हो रहा है, वो इन तस्वीरों में देखिए। स्कूल बस से किसी तरीके से बामुश्किल सभी बच्चों को ट्रैक्टर ट्रॉली में चढ़ाया गया। दूसरी तरफ यह तस्वीर जहां जेसीबी के माध्यम से एम्बुलेंस खींची गई। और चलिए अब रुख करते हैं तमाम खबरों का ताबड़तोड़ अंदाज में। लखनऊ में डीसीपी वेस्ट और एसिड अटैक के मुख्य आरोपी से पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने से आरोपी घायल। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से बदमाश घायल, गिरफ्तार हुआ। मैनपुरी में एसपी के बाबा के आश्रम पहुंची एसओजी टीम, आश्रम में पहुंचकर पूछताछ की। हाथरस हादसे में उन्नाव की महिला की भी मौत, परिजनों में मातम। बहराइच में देर रात क्रिमिनल कोर्ट के अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में किया प्रदर्शन, डीएम से शिकायत पर पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की है मांग। भदोई में व्यक्ति ने किया आत्महत्या, वीडियो सोशल मीडिया पर आया सामने। हाथरस हादसे की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का हुआ गठन, मुख्यमंत्री योगी ने जारी किए आदेश। हाथरस हादसे में पीलीभीत की 3 महिलाओं की मौत। लखनऊ में एनएसयूआई छात्रों का नीट पेपर लीक मामले में जोरदार प्रदर्शन। मिर्जापुर में विभिन्न समस्याओं को लेकर राष्ट्रवादी मंच ने जिला अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। प्रयागराज में मोबाइल चोर गैंग का खुलासा, 2 गिरफ्तार। मिर्जापुर में श्री जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने किया रूट मार्च, मौके पर कई अधिकारी। रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित होकर पलटा सवारियों से भरा ऑटो, 2 युवतियां गंभीर रूप से चोटिल। बरेली में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर एक्शन, एसएसपी ने 2 पुलिसकर्मियों को किया निलंबित। आगरा में हाथरस हादसे के बाद अलर्ट, पुलिस ने सत्संग पर लगाई रोक। भदोई में ईंट भट्टे के कमरे में 2 शव मिलने से सनसनी, मामले की जांच जारी। लखनऊ में नीट परीक्षा में धांधली का मामला, धांधली को लेकर कांग्रेस ने विधानसभा घेराव की दी चेतावनी। आगरा में 28 देश की विश्व सुंदरियों ने किया ताज का दीदार, ताजमहल में। मुजफ्फरनगर में जिला कारागार में बंदी की मौत। बदायूं में हाथरस हादसे का मामला, जिले के 6 श्रद्धालुओं की मौत के बाद घर पहुंचे शव। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।